जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप लोग भी यूपी होमगार्ड 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 25 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और वो 100 क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो आज मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ मेरे भाई। ठीक है, आज पहला मॉडल पेपर है, पिछली परीक्षा पर आधारित ये पेपर रहने वाला है। अगर आपने मेरे भाई आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए 70 क्वेश्चन लेके आऊँ। अगर 70 में से मेरे भाई अगर आपने 60 भी कर लिया ना मेरे भाई, तो आपका यूपी होमगार्ड में एक सीट पक्की है। ये मैं विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी पेपर में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब आ जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? यहां से तो क्वेश्चन 100% आना फिक्स है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे आप लोगों को, ऐसे के ऐसे हूबहू छपेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति प्राप्ति कहाँ होती? कुशीनगर यूपी में हुई थी मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके लिए। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ यूपी में दिया था, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति उनको उर्वेला बोध गया बिहार में हुई थी, निंजन नदी के तट पर। मोक्ष की प्राप्ति उनको कुशीनगर यूपी में हुई थी, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रह त्याग घटना ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, 29 वर्ष की आयु में करी थी, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अगर वाकई में दोस्तों आपके अंदर सिलेक्शन लेने का वो जुनून है, वो पागलपन है, वो बुखार है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। मेगास्थनीज दोस्तों इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है, इंडिका, याद रखना मेरे भाई। इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया दोस्तों, इंडिका पुस्तक याद रखना इसकी। ठीक है, और ये मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिए। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है आना, तो इसके सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 1857 के विद्रोह में शामिल निम्न में से किस नायक का संबंध मेरठ से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विद्रोह अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 10 मई 1857 से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ठीक है, 1857, मैंने 1857 थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ आप सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे मेरे भाई कौन? कदम सिंह, याद रख लेना दोस्तों। देखो कुंवर सिंह भी एग्जाम में पूछेगा, कुंवर सिंह दोस्तों कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? बिहार से, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो और ये जो बेगम हजरत महल है मेरे भाई, ये लखनऊ से। ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? मतलब किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो आप कहोगे चैडविक को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, तमाचा महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जवारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव के रूप में मनाने मनाने के लिए किया जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बताइए, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो बताइए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का है, मोहन यादव सरकार यहाँ पर है दोस्तों, सीएम है यहाँ के। ठीक है, तो एमपी आपको टिक कर लेना है। वतापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ग्रहण की थी? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं दोस्तों यूपी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। 25 अप्रैल से पहले ही देख लो पेपर कैसा आएगा आपका, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी क्लास से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पुलकेशिन नृत्य होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्रेड्स किस सोशल मीडिया कंपनी का प्लेटफॉर्म है? मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये मेरे भाई मेटा का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में दोस्तों अनुसंधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, इस बात के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसका सही आंसर लखनऊ टिक करना है दोस्तों। लखनऊ गोमती रिवर के तट पर स्थित है, नवाबों की नगरी कहा जाता है, यूपी की राजधानी है ये। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, चलिए बताइए, सभी बताएंगे। तो ये मथुरा आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्न में से कौन थे मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? तो कहाँ गए महात्मा गांधी जी? ये रहे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये किसके देश से चुना भाई? तो आपको गुरुजी कनाडा के देश से लिया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पर्यटन विभाग द्वारा प्रसिद्ध त्योहार या महोत्सव आयोजित किया जाता है, वो कौन सा है भाई? बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। क्यों पूछा जाता है दोस्तों बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब कजरी महोत्सव होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है फरवरी के महीने में, ऑप्शन नंबर बी। अभी निकल चुका है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस अभियान मतलब पढ़ाओ अभियान भारत में कब शुरू किया गया था? ये जो अभियान है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप बहुत ही शानदार तरीके से कहोगे ये 2015 में शुरुआत करी गई थी इसकी। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तैयार रहिएगा दोस्तों, ठीक है। 19 का सी, 1992 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो आज वो क्लास में वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सब स्टूडेंट छोड़ेंगे और आप करके आओगे, ठीक है। निम्न में से सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? देखो मुद्राओं से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, आपको किसी भी देश की कोई भी मुद्रा पूछ लेगा। सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है दोस्तों? बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यूपी के आई थिंक 28 जिलों से बहती हुई है ये नदी, ठीक है। तो आपसे उस मंडल मतलब कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद से जनपद का नाम पूछा है, तो ये किस जनपद से प्रवेश करती है भारत में, बताएंगे आप लोग। तो आप गुरुजी ये बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट डेज अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट टिक करें गुरुजी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन 24। निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना के रूप में मनाया जाता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा 27 जुलाई। अगला क्वेश्चन, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे। सही जवाब राजा राम प्रथम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम कहाँ स्थित है? चलिए बताइए आंसर। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की है, याद रखना, ठीक है। सिंह विष्णु, पल्लव वंश की स्थापना की है सिंह विष्णु ने। अब इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो कांचीपुरम दोस्तों ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? बताइए। इसकी राजधानी क्या थी? बताइए। हम्पी। और इसकी जो स्थापना की थी मेरे भाई हरिहर राय और बुक्का राय, हरिहर राय और बुक्का राय। किसके समय में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, एग्जाम में पूछता है किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, एग्जाम में पूछता है तुगलक। और एक साम्राज्य की और स्थापना हुई थी इसी के शासनकाल के समय, हसन गंगू ने कही थी, किस, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था मेरे भाई? हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन के 3 नाटक याद है ना, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है। ये हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, याद रखना। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपको टिक करना है, यहाँ पे पुलकेशिन है, पुलकेशी या पुलकेशिन कोई बात नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट्सअप का एडिट मैसेज फीचर किसके लिए है मेरे भाई? बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप निश्चित रहें। पढ़ाया वही जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा। 29 का डी ऑप्शन, अगर आप भेजे गए मैसेज को सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए मेरे भाई। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर लो, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बता दीजिए इसका आंसर। इसका सही जवाब सेब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है मेरे भाई? डीपीएसपी मेरे भाई, डीपीएसपी। डीपीएसपी की जरा बात करें तो हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया। पहला पॉइंट तो यहीं पर ये क्लियर कर लो, हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया। फिर दूसरा पॉइंट टिक करोगे, गुरुजी ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में है, इसका वर्णन किया गया है मेरे भाई। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर इसके अनुच्छेद, तो मेरे भाई इसके जो आर्टिकल्स रहते हैं वो 36 से 51 तक रहते हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये अनुच्छेद रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। चलिए आप इसका आंसर बताइए। तो आप लोग कहोगे गुरुजी केटी शाह ने कहा था। क्या कहा था? केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये आपको 39 का ए क्या आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो 40 में क्या पंचायत का गठन है, याद करना, आर्टिकल पूछेगा आपसे पंचायत का गठन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। इसमें क्या है दोस्तों, 44 में समान नागरिक संहिता, आई थिंक ये क्वेश्चन दे रखा है, आएगा आगे समान। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर देख लो, आगे आप टिक कर लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी शॉर्ट में कहे तो यूसीसी, ठीक है। तो फिलहाल डी ऑप्शन को टिक करना है। अगला क्वेश्चन, फोन कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो इसको विशिंग कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? इसको विशिंग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है। अगला क्वेश्चन, आशा ज्योति केंद्र किससे जुड़ा है दोस्तों? ये जो आशा ज्योति केंद्र है वो किससे जुड़ा है? तो ये महिला संरक्षण से जुड़ा है। किससे? महिला संरक्षण से। अगला प्रश्न, मुरादाबाद के उद्योग के लिए प्रसिद्ध, मतलब मुरादाबाद किस उद्योग के लिए ज्यादा फेमस है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये जो यूपी का जो मुरादाबाद है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इसको पीतल की नगरी भी कहा जाता है, पीतल की नगरी भी कहा जाता है, यहीं पर लिख लो, पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? तो ऐसे भी पूछेगा आपसे, ठीक है, पीतल की नगरी। तो इस चीज का ध्यान विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र किस खनिज पट्टी में आता है मेरे भाई? शानदार। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र किस खनिज पट्टी के अंतर्गत आता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्याचल। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, अगर इब्राहिम लोधी उस युद्ध को जीत जाता, अगर हारता नहीं, तो आज मुगल पढ़ने को नहीं मिलते, क्योंकि वहीं से तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली है मेरे भाई, ठीक है। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था इब्राहिम लोधी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर लेना है। फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये कहानी रही है। फिर 1707 जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है भाई? ये देखो अभी जस्ट मैंने नाम लिया औरंगजेब, तो कहाँ गया औरंगजेब? ये रहा। आलमगीर भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब को ही दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। इसी ने दोस्तों बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, बादशाही मस्जिद, ठीक है, बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। इसी को आलमगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलमगीर, आलमगीर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट विशेष पॉइंट हैं जो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, फतेहपुर सीकरी मेरे भाई, बहुत बहुत मैं इस पर 5 स्टार पहले से लगा देता हूँ, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण निर्माण किस मुगल शासक सम्राट द्वारा करवाया था? दोस्तों जब इसने गुजरात अभियान जीता था दोस्तों, ठीक है, तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, आई थिंक 1575 में, ठीक है। और उस समय दोस्तों ये मुगलों की राजधानी भी रही थी। अब ध्यान से सुनना, इस फतेहपुर सीकरी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले दीवान आम, फिर दीवान खास, मरियम महल, जोधाबाई का महल, अकबर का महल, तुर्की सुल्तान का महल, पंचतंत्र, और सबसे महत्वपूर्ण बुलंद दरवाजा। मेरे भाई ये सारे याद रख लेना, ये अकबर ने ही बनवाए हैं, ठीक है, अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। यहाँ पे आपको अकबर टिक करना है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया था, गोमती नदी। इसका उद्गम कहाँ है दोस्तों? यूपी के सोनभद्र जिले में। यूपी के सोनभद्र जिले में कहाँ से होता है? फुलर झील,
यूपी के नहीं नहीं सोनभद्र नहीं, यूपी के पीलीभीत से, यूपी के पीलीभीत से होता, माफ़ी चाहूँगा, यूपी के पीलीभीत से फुलहर झील, फुलहर झील यहाँ पे लिख देता हूँ, फुलहर झील, फुलहर झील। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। यूपी की रिहंद नदी के बारे में भी पढ़ लेना। क्वेश्चन 41, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण क्या है? तो आप कहोगे इसका मुख्य कारण CO2 है। क्या है मेरे भाई? CO2 आपको टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये बताइए वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यूपी का जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बता, उन्नाव यूपी। अगर आप उन्नाव टिक कर रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी मेरे भाई? उत्तर प्रदेश की पहली महिला, दोस्तों पहली महिला का नाम पूछ रहा है, गलत मत कर लेना। चलिए बताइए। सरोजनी नायडू तो आपको पता ही दोस्तों, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, कौन सा? कानपुर अधिवेशन। फिलहाल आपको सुचेता कृपलानी टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसडीएम किस स्तर का अधिकारी होता है मेरा भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो ये तहसीलदार का अधिकारी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है मेरे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो राज्य सरकार टिक करना है दोस्तों आपको, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। पुलिस का मुख्य कार्य क्या नहीं है मेरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का मुख्य कार्य न्याय देना है क्या? नहीं भाई, ये नहीं है। अपराध की जांच करना ये है, अपराध की रोकथाम करना ये भी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये भी, लेकिन न्याय करना पुलिस के हाथ में नहीं है। ये तो न्यायालय है, न्यायालयों के हाथ में है भाई, ठीक है, कोर्ट्स के हाथ में है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है मेरा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं मेरा, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये क्वेश्चन आए तो भाई बहुत तैयारी वीक है हमारी, ठीक है। तो सेवा और सुरक्षा, जबकि इस विशेष रूप से कहा गया पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो सेवा और सुरक्षा आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा, अभी जस्ट बताया था मैंने, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो अभी जस्ट बताया, तो आंसर भी वही होगा भाई, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, जिले में पुलिस का अधिकारी कौन होता है मेरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिले में पुलिस का अधिकारी कौन होता है? एएसपी आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पुलिस प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो डीजीपी आपको टिक करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी का संबंध किससे है भाई? बताइए। इंपोर्टेंट ये भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये भी टिक कर देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? अभी सीआरपीएफ की नई वैकेंसी भी निकली है, ठीक है। तो बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? बीएसएफ का मुख्य कार्य आंतरिक सीमा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए बताइए। ये जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? ये इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जापुर मंडल आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यूपी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, यूपी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे 1953 आपको करना है दोस्तों। 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही थी, फिर 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोबर मॉडल और दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। तो काशी विश्वविद्यालय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी मैं इंपोर्टेंट डाल देता हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बताइए। इसका उद्देश्य
सॉरी महिला क्या, बालिका शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख महिला सुरक्षा योजना कौन सी है मेरे भाई, बताइए। शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मिशन शक्ति हो जाएगा भाई, मिशन शक्ति इसका है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, विधानसभा की कुल सीटें पूछेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा 403, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मयूर नृत्य, शानदार क्वेश्चन है, जिसको राई नृत्य भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है मेरा, शानदार क्वेश्चन है। मयूर नृत्य जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है, यूपी के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये पूछता आपसे। तो ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है, ये जो धोबिया नृत्य है ये यूपी के किस क्षेत्र से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र में ये किया जाता है नृत्य, ये आपके लिए याद रखना मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल हम लोग, चरकुला नृत्य भारत में महिला नर्तकी सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। चरकुला नृत्य में महिला नर्तकी सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं, और ये चरकुला नृत्य कहाँ का फेमस है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट की जीके तगड़ी है। तो जलते हुए दीपक, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 64, कार्तिक लोकगीत नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, कार्तिक लोकगीत नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका है संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है, अभी जस्ट बताया था थोड़ी बहुत देर पहले, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से एक्टिव थे क्लास में, तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी कर पाओगे। यही टिक किया आप लोगों ने भी, चलो ये टिक किया तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 44वां अनुच्छेद। क्वेश्चन 66 भी बता दो, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 1976 वाला, ध्यान रखना मेरे भाई। देखो ये 1978 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटाया था, समाप्त कर दिया था। पहले कितने थे मौलिक अधिकार दोस्तों, 7 थे, अब लेकिन 6 हुए हैं, ठीक है, एक हटा दिया, मौलिक संपत्ति अधिकार को हटा दिया, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया दोस्तों, आर्टिकल 301 के तहत अधिकार को हटा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 याद रखना है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक में जोड़ा गया था दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपके लिए मेहनत करके तैयार किए हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, 11 जो मौलिक कर्तव्य में आपसे पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो 86वां संविधान संशोधन है। अब आपको पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस में है दोस्तों, संविधान के भाग 4A में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए, ठीक है। तो ये चीज़ 51A अनुच्छेद भी इसी के तहत जोड़ा गया दोस्तों, 86वां संशोधन के तहत, ठीक है। और चीज़ देखोगे आप लोग, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में ऐड किए गए थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर लिख लो, ये जो मौलिक कर्तव्य है हमने रूस के संविधान से लिए, किसके संविधान से मेरे भाई, रूस के संविधान से लिए, ये पॉइंट आपको लिखना है। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब ये देखिए, एक ये तीनों मैंने साथ में रखे, मूल संविधान में 8 कितनी थी, 8 भाषाएं थी, अब 14 भाषाएं थी, कितनी थी 14 भाषाएं, अब 22 हो चुकी है। तो 8 से 22 का सफर कैसे तय हुआ, यहाँ से हुआ। 71वां संशोधन के तहत दोस्तों मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा जोड़ी गई। 21वें संशोधन के 1967 के तहत दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को ऐड किया गया। ये तीनों मैंने एक ही स्लाइड पर इसीलिए रखी ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके मेरे भाई, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान रखना दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत दोस्तों आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है और नवी भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है, जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ये जो 73 वाली है दोस्तों, ये पंचायत से रिलेटेड है, यहीं पर लिख देता हूँ, ये पंचायत से रिलेटेड है, ये किससे, पंचायत से रिलेटेड है। और ये जो 12वीं अनुसूची है मेरे भाई, ये नगर पालिकाओं, नगर पालिका। तो एग्जाम में पूछेगा तो लिख लेना आप लोग, ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% श्योर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन 67 बताइए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां मेरे भाई? ये अभी जस्ट बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया, तो आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना तो आप टिक कर चुके। 8 अगर टिक किया तो भाई गलत हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा भाई। कितनी? 12 अनुसूचियां मेरे भाई, कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 68, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है मेरे भाई? पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तो भारत रत्न टिक करना। अब ध्यान से फैक्ट को पढ़ना है मेरे भाई। भारत की रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? सी राजगोपालचारी, याद रखना, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, याद करना, 1966 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, नागरिकता दोस्तों, ठीक है। भाग 2 में है, किसमें दोस्तों? भाग 2, संविधान के भाग 2 में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, इसके जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं वो 5 से 11 आर्टिकल्स रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो दी जाती है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। कहाँ गए? ये सी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन 70वां, जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि 70 क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइस कि आपको सेशन पसंद आया होगा मेरे भाई। आपसे एक विनती रिक्वेस्ट है, 70 में से आपने कितने क्वेश्चन बनाए, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिएगा। मेरे भाई सेशन पसंद आया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक आपकी जहाँ तक रीच है वहाँ तक शेयर कर दो, ठीक है मेरे भाई। आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ ही दे दो, रिवीजन के लिए एग्जाम सर पर है, तो मेरे भाई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले यूट्यूब आपको ही दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।